नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको हिलाकर रख देने वाली है क्योंकि कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। कहानी आपको भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखने का कष्ट करेंगे। आइए अब पूरी कहानी को इस वीडियो में जानें। सुंदरपुर गांव का मुखिया जनहित और जन कल्याण के लिए सदैव आगे रहता था। जनता के किसी भी प्रकार के दुख या परेशानी उसे सहा नहीं जाता था। उसका एक छोटा भाई भी था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। दोनों भाई अलग अलग रहते हुए भी दोनों में खूब जमती थी। छोटा भाई अपने भैया का खूब आदर करते थे। मुखिया के शादी को काफ़ी समय हो गया था, फिर भी मुखिया को कोई संतान नहीं हो रही थी। इसी का उसे दुख था, जबकि उसके छोटे भाई का एक लड़का हो चुका था। गांव के लोग मुखिया के पत्नी को बांझ कहने लग गया था। सारे गांव वाले उसका विवाह भी नहीं देखना पसंद करते थे। गांव वाले का कहना था कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब चला जाएगा, पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, उस दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए मुखिया के घर आ पहुंचा। बातों ही बातों में मुखिया के पत्नी से कहता है, आपको बच्चा नहीं है। वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्तरेखा जानते हैं और हाथ देकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि हमें बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया है, पर मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। अगर मेरे कहे अनुसार किया तो बच्चा अवश्य होगा, मगर काम जरा कठिन है, शायद तुम ना कर सको। मुखिया की पत्नी बोली, मैं बच्चे के लिए कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ उपाय बताएं। फकीर बोला, तो सुनो, आने वाली अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे देना होगा जो अपने माँ बाप के इकलौता संतान हो, और फिर उसके खून से अपने बाल धोना और कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना। उसके बाद उस लड़के के सिर के थोड़ा सा बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य पुत्र लाभ होगा। इतना कहकर वह फकीर वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 8वें दिन बाद अमावस्या थी। मुखिया के पत्नी ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने ही देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें कुएं से भरा लोटा के पानी में मिलाकर पी लिया। बाद में उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी साड़ी के पल्लू में रखकर गांठ बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आकर सो गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कितनी बार बेहोश हुआ। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। गांव के लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। गांव वालों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। सांझ को जब मुखिया घर पहुंचा तो पत्नी को खुशी के साथ तरह तरह के पकवान बनाता देखा। देखकर मुखिया को बहुत गुस्सा आया। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? पत्नी की आंख लाल हो गई। वह आंख दिखाकर बोली, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हा 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 करके हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो,
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी पुत्र होने वाला है, और यह जानकर और भी खुशी होनी चाहिए कि वह इस पूरे जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर हंसी। उसकी ऐसी हंसी देखकर मुखिया जी से रहा नहीं गया। वह क्रोध से भर उठा। वह बोला, आज तुझे जान से ही मार दूंगा पापी। उसने अपनी तलवार दूसरे कमरे से लेने को दौड़ पड़ा। अंदर तलवार ढूंढा मगर तलवार मिली नहीं। जब वह अपने बेडरूम में पहुंचा तो क्या देखता है कि पत्नी के सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने ही किया है। पुत्र प्राप्ति के लिए भाई के बेटे की बलि दे दी है। यह सब देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। फिर उसने सोचा, अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और वह वहां से बिना कुछ किए चला गया। उस दिन के बाद से गांव में तरह तरह की घटना होने लगी। किसी की भैंस मर जाती तो किसी के गाय मर जाती, किसी के बकरी मर जाती तो किसी के कुत्ते। ऐसा लगता कि किसी ने उसे मार डाला हो, फिर नोच नोच कर उसका मांस खाया हो और उसके शरीर के बाकी अंग इधर उधर फैला दिया। बड़े ही रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक मरता जा रहा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर कहीं चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। उस रात काली अंधेरी रात थी। चारों तरफ से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी, कहीं सियार के तो कहीं कुत्ते भौंकने के। ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुखिया को समझ तो देर न लगी कि हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक तरकीब आया। उसने सोचा कि क्यों न चलकर देखा जाए कि यह औरत कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने देखा कि पड़ोसी की गाय का बछड़ा का कटा हुआ सिर पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है। पीपल के पेड़ के पास जाकर बोलती है, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। इस समय मुखिया यह सब नीम के पेड़ के पास से छुप कर देख रहा था। देखते ही देखते चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई और वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर मुखिया के शरीर के रोए रोए खड़े हो गए। उनके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आँखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ वो चारों भूत भी उस बछड़े को खा रही है। भूत और उनकी पत्नी दोनों हाथों से इस तरह से खाई जा रही थी जैसे कि कोई भूखा लोमड़ी खाने पर टूट पड़ती है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे अब विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी पक्का एक डाइन बन गई है। जब मुखिया के पत्नी के साथ साथ सारे भूत मांस को नोच नोच कर खा लिया तो एक भूत बोला, बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी, तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे। इसके बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। मुखिया का गुस्सा तो बहुत आ रहा था। ऐसी बात सुनकर वह और भी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने उसे अभी के अभी सबक सिखाना चाहा। मुखिया ने चुपके से वहाँ से निकलकर सारे गांव वालों को चोरी चोरी जगा कर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोगों की बर्बादी का कारण एक डाइन है और उस डाइन को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए सब अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डाइन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। इतना सुनना था कि सभी गांव वाले भागते हुए उस पीपल की पेड़ की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख
सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन कहीं भाग न सकी। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के कुछ समय के लिए तो होश ही उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते ही सभी उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी कुआं के ऊपर के खूंटी में अटक गया और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे अपनी साड़ी से। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, इस तरह मैं मर जाऊंगी, बचाओ मुझे, पानी पिलाओ मुझे। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। जब कोई सहायता करने नहीं आया तो वो बार बार बोलने लगी कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। जिस तरह इस वक्त मैं पानी के लिए तरस रही हूँ, तुम लोगों को इसी तरह पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम पद्मा डायन नहीं, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। यही कहते कहते वो मर गई। 3 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। फिर तीसरे दिन अमावस्या की रात के बाद उस लाश का कोई पता नहीं चला कि कहाँ चली गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। अब उस बात को काफी समय हो चुका था। धीरे धीरे लोग उसके बारे में भूलने लग चुके थे। अब कुछ साल बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने में मिलने लगी कि उस कुएं से आवाजें आती हैं। कभी कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मुझे पानी के लिए जिस तरह तरपा तरपा के मार डाला, मैं भी तुम लोगों को पानी के लिए उसी तरह तरपा दूंगी। गांव के लोग समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के सभी कुएं का पानी अचानक सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वह क्या यहीं बैठी है, चलो उसी कुएं का पानी को खींच कर पिएंगे। दूसरे दिन सुबह जब कुछ लोगों ने कहा कि चलो इसी कुआं से पानी खींचते हैं, जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी को न पाकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी कहाँ गया। सभी कुआं के अंदर झांककर देखने लगे। तब उसमें से अजीब आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तरपा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने, हा 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 हा। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मुहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा, हा 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 हा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो चुका था। पास के किसी दूसरे गांव से पानी लाना पड़ रहा था। गांव वाले को बारिश न होने के कारण दूसरे गांव के कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम और हमारे गांव वाले क्यों दुख झेले। इसी तरह चलता रहा तो जाओ अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गल गया। किसी को चर्म रोग हो गया तो किसी के हाथ पैर जलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गाँव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, यह सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है तू। बस चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया था। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा नजर आया। सफेद वस्त्र, माथे पे तिलक, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा,
क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब उस बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। फिर बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों की समस्या के अवश्य दूर करूंगा, लेकिन आज नहीं, कल मैं फिर अपने शिष्य मनोज को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत होगी, और वह बुद्धि में भी निपुण है, जो इस काम में मेरी भरपूर मदद करेगा। आप सब लोग विश्वास रखिए, मैं अवश्य कल वापस आऊँगा। यह कहकर बाबा ने वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही वह बाबा अपने शिष्य मनोज के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर हवन पूजन का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य मनोज से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, और उस समय कुछ बातें ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना होगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए, तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको उसके नाभि में घोंप कर मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करता रहूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं के पानी में कैसे उसकी लाश को जलाएगा? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है। वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते। यह सुनकर गांव वाले की जिज्ञासा शांत हुई। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य मनोज ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया, और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब मनोज पाताल पहुंचा तो देखता है कि वहां काफ़ी बड़ा खंडहर है, और चारों तरफ से मंत्रों की आवाज़ें आ रही है, और एक बाल बिखेरे हुए लंबे लंबे नाखून वाली एक बूढ़ी औरत आग में आहुति दिए जा रही है। जैसे ही मनोज उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया, और वह पीछे मुड़कर देखी। फिर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं सिद्ध पुरुष जटाधारी खंडेल बाबा का शिष्य मनोज हूँ, और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ इस जोनी से मुक्ति दिलाने आया हूँ। वह औरत हंसी, हा 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 हा, तुम मारोगे मुझे? तुम एक साधारण मनुष्य, मुझको क्या मारेगा? गांव वालों ने तुझे भेजा और तू अपनी मौत मरने चला आया। लौट जा यहाँ से और अपने प्राण बचा ले मुझसे, नहीं तो। उस बूढ़ी चुड़ैल की बातों को बीच में ही काट कर मनोज बोला, नहीं तो क्या, मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार लगते हो। इसका जवाब में मनोज बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे तुमको मारना होगा। तुमको इस जन्म से आज़ाद करना पड़ेगा मुझे। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका बाल खाली चला गया। अब बस मनोज को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? तभी उसके पीछे से उसे चुड़ैल ने एक बार ऐसा किया कि उसका सिर दीवार से जा टकराया और वह बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा को जागृत कर और उसी शक्ति से उसे देख और भगवान पर ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोला तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल भी दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्थी भी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी।
बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। पहले तो मनोज को उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके नाभि के बीच उतार दिया और उस अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई बोली जा रही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। फिर उस चुड़ैल की आत्मा कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी मनोज कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब मनोज ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। मैं इस कुएं को और कुएं के पानी को शुद्ध कर दिया है। सभी गांव वालों ने खुशी खुशी पानी पिया और बाबा और उसके शिष्य मनोज को श्रद्धा से आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं खुदकुशी है, और ऐसे लोगों को भगवान के घर भी शरण नहीं मिलती। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक करके आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।